कुछ वक्त पहले महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में बॉर्डर मिनिस्टर की नियुक्ति की थी। आज कर्नाटक सरकार ने भी अपने बॉर्डर मंत्री का ऐलान कर दिया है। कानून मंत्री HP पाटिल को इस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। देश में केवल ये दो राज्य ही हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक, जहां पर बॉर्डर मिनिस्टर है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की निगरानी और देखरेख के लिए केंद्र इस तरह के मंत्रालय का गठन करे तो बात समझ आती है, लेकिन आखिर राज्यों को बॉर्डर मंत्री नियुक्त करने की क्या जरूरत है और इस मंत्रालय के पास क्या जिम्मेदारियां होती है? तो चलिए हम आपको इस बारे में भी विस्तार से समझाते हैं। दरअसल साल 1957 में भाषा के आधार पर राज्यों को गठन किया गया था। तब महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य अस्तित्व में आए। तभी से इन दोनों राज्यों के बीच बेलागावी को लेकर विवाद चल रहा है। ये वो क्षेत्र है जो मौजूदा वक्त में कर्नाटक के पास है, लेकिन महाराष्ट्र उस पर अपना दावा पेश करता रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस क्षेत्र के मराठी भाषी होने के कारण महाराष्ट्र इसे अपने प्रदेश का हिस्सा बनाना चाहता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र एकीकरण समिति यानी कि MES का गठन किया गया था, जिसमें दोनों डिप्टी CM से लेकर विपक्ष के नेता भी शामिल है। इस समिति का मकसद बेलागावी को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने के लिए संघर्ष करना है। इसी विवाद के मद्देनजर महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक ने भी बॉर्डर मिनिस्टर यानी कि बॉर्डर मंत्री नियुक्त किया है। देश के संविधान में स्टेट बॉर्डर मिनिस्टर की भूमिका और पावर परिभाषित नहीं की गई है। अगर मोटे तौर पर कहा जाए तो स्टेट बॉर्डर मिनिस्टर की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट या अन्य न्यायाधिकरणों में राज्य की कानूनी टीम के साथ सहयोग करना है। महाराष्ट्र में इन मिनिस्टरों की भूमिका बेलागावी में MES जैसे संगठनों से लगातार संवाद करना, विवादित सीमावर्ती गांवों का दौरा करना, लोगों की शिकायतों को सुनना और वहां पर राहत पहुंचाना, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बुनियादी नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अलावा ये मंत्रालय राज्य और केंद्र सरकार के बीच समन्वय स्थापित करेगा। मंत्री जी केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ सीमा विवाद पर बातचीत करेंगे और CM स्तरीय बैठकें आयोजित कर सकते हैं। अनिवार्य रूप से वो राज्य की सीमा नीति के राजनीतिक प्रशासनिक चेहरे के रूप में कार्य करेंगे।